एक आदमी जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में बड़ा, यूएसए में नौकरी की और फिर वापस आकर अपने पैसों से खड़ा किया एक ग्लोबल सैस कंपनी जिसके क्लाइंट्स अब 150 कंट्रीज में हैं। ये कहानी है उस विजनरी की जिसने गांव से ग्लोबल इंपैक्ट बनाया। नमस्कार, मैं हूं अंकित। आज बात करेंगे उस एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने बिना किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर के पैसे या रिस्की फंडिंग के एक गांव से खड़ा किया एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर एम्पायर, श्रीधर वेम्बू। ये वही विजनरी है जिन्होंने एडवेंटनेट से स्टार्ट किया और उसको बदलकर ज़ोहो बनाया, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया जानती है। श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में हुआ। यहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। अपब्रिंगिंग सिंपल थी, लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे। टेक्नोलॉजी को भारत की आम पब्लिक तक ले जाना। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, जिससे टेक्निकल फाउंडेशन स्ट्रांग बनी। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से एमएस और पीएचडी की डिग्रीज ली, जहां उन्होंने सीखा कि रियल इनोवेशन वही है जो रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करे। करियर स्टार्ट हुआ क्वालकॉम में एज वायरलेस इंजीनियर, जहां उन्हें मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिला। सैन डिएगो से सिलिकॉन वैली तक जर्नी में उन्होंने देखा कि रियल चेंज सिर्फ सिटीज में नहीं बल्कि भारत के गांव से भी आ सकता है। 1996 में अपने भाइयों के साथ उन्होंने एडवेंटनेट स्टार्ट की, जो नेटवर्क कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। 2009 में एडवेंटनेट का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन रखा गया और फोकस शिफ्ट हुआ बिजनेस सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स की तरफ। सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर का पैसा नहीं लिया। कंपनी की ग्रोथ पूरी तरह अपनी मेहनत और कस्टमर्स की अर्निंग से हुई। 2004 में उन्होंने स्टार्ट किया एक यूनिक इनिशिएटिव, ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर 12th पास या डिप्लोमा स्टूडेंट्स को 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो डायरेक्टली इंजीनियर्स बन सकें। आज ज़ोहो के अप्रॉक्स 20% इंजीनियर्स इसी प्रोग्राम से आते हैं, बिना कॉलेज डिग्री के लेकिन फुल स्किल्स के साथ। 2019 में श्रीधर वेम्बू खुद तमिलनाडु के तेनकासी गांव में शिफ्ट हुए ताकि टेक्नोलॉजी गांव तक आए और लोग सिटीज जाने को फोर्स ना हो। आज ज़ोहो के पास 15,000 प्लस एम्प्लॉइज और 100 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। ये स्टोरी दिखाती है कि पेशेंस, क्वालिटी और सेल्फ रिलायंस से बिना किसी फ्लैशी मार्केटिंग के भी एक सस्टेनेबल एम्पायर बिल्ड किया जा सकता है। 2021 में भारत सरकार ने श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से अवार्ड किया इंडस्ट्री और बिजनेस कंट्रीब्यूशन के लिए। वही साल उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी इंक्लूड किया गया, जो उनके स्ट्रेटेजिक विजन को रिस्पेक्ट देता है। रीसेंट ईयर्स में उन्होंने डीप टेक और रूरल मैन्युफैक्चरिंग में फोकस बढ़ाया है। चिप्स, ड्रोन्स और पावर टूल्स जैसी फील्ड्स में मेक इन रूरल इंडिया का विजन रियल बना रहे हैं। याली एरोस्पेस और करुवी पावर टूल्स जैसे इनिशिएटिव्स इसी विजन का पार्ट है। फोर्ब्स के हिसाब से 2024 में उनकी फैमिली नेटवर्थ अप्रॉक्स $5.8 बिलियन है और ये पूरा सेल्फ मेड सक्सेस का रिजल्ट है। आज वे को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट के रूप में ज़ोहो के रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं ताकि कंपनी नेक्स्ट लीप के लिए रेडी हो। श्रीधर वेम्बू का बिलीव है कि भारत की असली पावर उसका ह्यूमन कैपिटल है, मतलब हमारे लोग। अगर गांव में जॉब्स, ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं, तो देश न सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनेगा बल्कि ग्लोबल लीडरशिप भी करेगा। उनका तेनकासी मॉडल ये सिखाता है कि सिलिकॉन वैली कॉपी करने की नहीं, अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉफिटेबल, रीइन्वेस्टेबल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत है। बर्थ 1968, थंजावुर, तमिलनाडु। एजुकेशन आईआईटी मद्रास, प्रिंसटन, एमएस, पीएचडी। करियर स्टार्ट क्वालकॉम, वायरलेस इंजीनियर। कंपनी एडवेंटनेट टू ज़ोहो। इनिशिएटिव ज़ोहो स्कूल्स 2004। लोकेशन तेनकासी 2019। अवार्ड पद्मश्री 2021। फोकस डीप टेक, ड्रोन्स, पावर टूल्स। ये कहानी सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की नहीं बल्कि भारत के गांव-गांव की कैपेबिलिटी की है। अगर ड्रीम्स रियल हों और इंटेंट देशभक्ति से भरा तो दुनिया तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं। ऐसी और इंडियन इनोवेशन स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी में। जय हिंद।